जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और आज आपको एक नया प्रयोग लेके आई हूँ। ये प्रयोग जो है आप कर सकते हैं किसी भी तरह की समस्या से निजात पाने के लिए, चाहे आपको आर्थिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, कोई भी समस्या जो आपको बहुत ज़्यादा बहुत दिनों से परेशान कर रही हो, उसको दूर करने के लिए ये आपको एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ। और प्रयोग क्या करना है आपको, इसके लिए आपको शनिवार या मंगलवार का दिन लेना है और अगर आपके पास अर्जेंट हो तो फिर आप किसी भी दिन इसको कर सकते हैं। किसी खास तिथि पे भी कर सकते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, अमावस्या है, पूर्णमासी है, अक्षय तृतीया है या शिवरात्रि है, या कोई ऐसा खास दिन अगर आपकी ज़िंदगी में पड़ जाता है तो आप उस दिन भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या करना है प्रयोग के लिए वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। यदि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ गई हैं और आपसे वो परेशानियाँ दूर नहीं हो रही हैं, तो आपको एक छोटा सा प्रयोग है जो नित्य प्रतिदिन करना होगा। और करने के लिए आपको दालचीनी का प्रयोग करना है। आपको दाल जो चीनी होती है ना, दालचीनी, इसके छोटे छोटे 7 टुकड़े लेने हैं। कितने टुकड़े लेने हैं? 7। और या फिर आप इसके 9 टुकड़े लेंगे तो आप 9 टुकड़े ले लीजिएगा। उन 9 टुकड़ों को आपको दालचीनी के हाथ में लेना है। अब जैसे मान लीजिए आपने मंगलवार से उपाय किया या शनिवार से उपाय किया, तो आपको वहाँ से स्टार्ट करना होगा। आपको दालचीनी के 9 टुकड़े लेने हैं। पहला जो टुकड़ा है जो लेंगे आप, उसको हाथ में लेके जो है, पहले तो भगवान श्री गणपति महाराज को थोड़ा ध्यान कर लेना कि हे गणेश जी महाराज, मैं अपनी ज़िंदगी के समस्त इस शरीर के जो आपने मुझे दिया है, हे गणेश जी महाराज, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है या मेरे पति का नाम अमुक है और मैं इस गोत्र से हूँ या मैं इस वंश से हूँ, जो भी आपको बोलना है आपका बोल के। और उसके बाद आप बोलेंगे कि हे गणेश जी महाराज, आपको साक्षी मान के प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, इस शरीर में मेरे जो भी रोग, शोक, शत्रु, कलेश, बाधा, तंत्र बाधा है, जिसकी वजह से मेरे समस्त कार्यों में, दिक्कतों में परेशानियां ही परेशानियां आ रही हैं, उसको दूर करो भगवान, ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, ऐसा बोल के 7 आपने दालचीनी ले ली। टाइम इसका शाम के टाइम में रहेगा, ये याद रखना। 7 दालचीनी की छोटी छोटी स्टिक्स ले लेंगे। अब आप क्या करेंगे, 9 दालचीनी की स्टिक्स लेंगे। अब पहला वाला जो स्टिक होगा उसको सबसे पहले आप सूर्य देव का ध्यान करेंगे और ओम सूर्याय नमः का ध्यान करते हुए उसको जो है 9 बार ओम सूर्याय नमः, सिंपल मंत्र दे रही हूँ, ओम सूर्याय नमः करके रख देंगे। फिर दूसरा स्टिक है, उस पर हम ओम चंद्राय नमः करेंगे। चंद्रमा यानी सोमवार का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे ओम जो है ये हनुमान जी का होगा, तो ओम हम हनुमंते नमः का 9 बार जाप करेंगे। फिर ओम बुद्धाय नमः हो जाएगा, ओम बृहस्पताय नमः हो जाएगा, ओम शुक्राय नमः हो जाएगा, ओम शम शनिश्चराय नमः हो जाएगा। और फिर आपका लास्ट में जो 7वां हो जाएगा उसका। तो 7 तो हमारे पास ये होते हैं ग्रह, लेकिन हमारे पास 2 होते हैं राहु और केतु के, इसलिए मैंने आपको 9 स्टिक करवाई थी। तो ओम राम रहवे नमः हो जाएगा, या ओम आप इसकी जगह भगवान भैरव का भी नाम ले सकते हैं, तो ओम श्री काल भैरवाय नमः हो सकता है। ठीक है, इसका हो जाएगा। और जो 9वीं स्टिक होगी, चूँकि वो केतु की होती है और केतु के जो देवता होते हैं, तो आप केतु का जो मंत्र होता है, आप बीज मंत्र जो होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, वरना केतु के लिए ओम गंग गणपते नमः का जाप कर सकते हैं, क्योंकि केतु के जो देवता होते हैं वो भगवान गणेश जी होते हैं। तो इस तरह से आपने 9 की 9 की स्टिक पे 9 बार एक एक मंत्र को बोलना है। और उसके बाद ये स्टिक्स जो हैं अपने सर से लेके पैर तक 9 स्टिक्स उतार लेनी है। और उसके बाद या तो आप चौराहे पे जाकर 2 स्टिक आगे, 2 स्टिक पीछे, 2 स्टिक दाएं, 2 स्टिक बाएं, 8 स्टिक हो गई। और 9वीं स्टिक जो है आप आसमान की तरफ उछाल देंगे और बिना पलटे घर वापस आ जाएंगे। चौराहे पे करना है शाम के टाइम, रात के टाइम। और जिस दिन से आप शुरू करेंगे उस दिन से आपको लगातार 9 दिन करना है। जिस दिन भी आप ये काम शुरू करेंगे दालचीनी से, उसको 9 स्टिक की दालचीनी से जब भी आप प्रयोग करेंगे तो आप ये डेली करेंगे।
टाइम इसका निश्चित रखना। अगर आप पहले दिन में रात को 8:15 बजे करते हैं तो 9 दिन तक 8:15 बजे से ही करेंगे। अच्छा, इसका पीरियड का कोई चक्कर नहीं है। आप चाहे बीमार हो, नहाए हो, ना नहाए हो, आपको पीरियड कोई दिक्कत नहीं है। बस आप विश्वास के साथ और निष्ठा के साथ करना। और हाँ, जब भी आप इसको करेंगे तो आप इसको ऐसा महसूस करेंगे कि मेरी जो भी समस्या थी, मेरी जो भी बीमारी और जो भी मेरी परेशानी है वो परमानेंट ख़त्म हो गई है, क्योर हो गई है। ऐसा मुझे मेरे भगवान पे पूरा विश्वास है, उसकी शक्ति पे, उसकी सामर्थ्य पे विश्वास रखना है। 9 दिन आप इस उपयोग का करेंगे, लेकिन एक भी बार आपको अपने किए हुए उपाय को ना तो टोकना है और ना ही उस पर शक जाहिर करना है कि जो मैंने किया है वो फलीभूत होगा नहीं होगा, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, ऐसी बकवास बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक लड़का है, मैंने पहले भी मंदिर बोला है कई बार कि जो लोग मंदिरों में झाड़ू पोछा बर्तन साफ़ करते हैं, बर्तन कैसे साफ़ होते हैं, क्योंकि भगवान के पूजा के जो बर्तन होते हैं, भगवान को भी तो भोग लगता है, उसके बर्तन होते हैं। तो जो लोग भगवान के मंदिरों में सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, वो जो भी करें, जैसे भी करें, जब भी करें, उनके भाग्य जरूर बदलता है। अगर आप संध्या सक्सेना की ही बात करें, जो एस्ट्रोलॉजर है आपको इस समय गाइड कर रही है, तो मुझे बहुत अच्छी यात्रा याद है। सन 2014 में मैंने भगवान शिव के मंदिर की सेवा की है। मैंने भगवान श्री साईनाथ महाराज की, जो गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनके मंदिर की सेवा की है, झाड़ू पोछा किया है। शिवालय के प्रांगण में मैंने शिवलिंग को धोया है पानी से और वहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा किया है। अब कितनी बार किया है ये मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि मैं करती ही चली गई, लेकिन मेरी कोई इच्छा या मनोकामना नहीं थी, मैं तो बस कर ही जा रही थी, अच्छा लग रहा था इसलिए कर रही थी। और तो दूर मैंने मज़ार की सेवा की है। एक मज़ार, एक दरगाह, एक छोटी सी, उस पर मैं झाड़ू पोछा करती थी, सफाई करती थी, उसको साफ़ करती थी। मैंने बहुत किया। और ऐसा नहीं कि मैं उनसे कुछ मांग रही हूँ मुझे दे दो, कुछ भी नहीं, बस अच्छा लगता था। साफ़ कर रहे हैं, वो उनकी जो चादर होती थी, उनको हरे रंग की चादर उड़ती है ना, उन पर उसको झाड़ देना, साफ़ कर देना, क्योंकि वहाँ पे उसकी देखभाल करने के लिए कोई था नहीं। तो जिस जगह पे मैं अक्सर साईं बाबा के मंदिर जाती थी, तो एक क्या था, वो एक प्लेटफॉर्म पे बना था। वो प्लेटफॉर्म में बीच में एक ऐसा पेड़ खड़ा था जो बरगद का भी था और जो पीपल का भी था, और उसमें नीम भी था। तीनों पेड़ खड़े थे उसमें, एक ही पेड़ में, और वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। उसके बगल में छोटा सा साईं बाबा का एक टेम्पल बना दिया था, बहुत छोटा सा, उसमें साईं बाबा बैठे थे। उसके बगल में एक बहुत बड़ा सा शिवलिंग रखा था जिसमें भगवान शिव थे, और ठीक उसके जो पीछे था, एकदम पीछे उसी प्लेटफॉर्म पे किसी बाबा की मज़ार भी थी। तो ये तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, और वहाँ साफ़ सफाई करने वाला कोई भी नहीं था। जो साईं बाबा को मानते थे वो बाबा के मंदिर में जाते थे, जो शिव जी को मानते थे वो शिव जी के था। अरे हाँ, वहाँ पे एक हनुमान जी का भी था, ये सिंदूरी हनुमान जी रखे थे वो। तो ये चारों की ही सेवा मेरी साथ हो जाती थी, क्योंकि मैं जब झाड़ू पोछा वहाँ करती थी तो सबका करती थी, समझ रहे हैं। इसी तरह से एक इंडियन क्रिकेटर है, बहुत फेमस है, मैं उसका नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन उसकी जो माँ है, उसने माता बगलामुखी मंदिर में बहुत दिनों तक सफाई की है, झाड़ू पोछा किया, और आज उसका बेटा जो है इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के लिए खेल रहा है, और पैसों से भी खेल रहा है। तो ये सब होता है, फ़र्क पड़ता है। और अभी मैंने एक लड़के को बताया था, उसने मेरे कहने पे लगातार 40 दिन तक साईं बाबा के मंदिर में और शिव जी के मंदिर में, भैरव बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा किया है, जो भी किया है, जितना भी किया है। और उसकी जो इच्छा है, जिससे वो शादी करना चाहता है, वो ज़रूर पूरी हो रही है, वो मुझे पूरा विश्वास है। तो इसी तरह से मैं आप सबसे कह रही हूँ, तो जो भी काम करते हो विश्वास के साथ करो, किसी के साथ गाना नहीं है, अपने ही उपाय को करके टोकना नहीं है। अगर आप कोई काम करते हो तो घमंड मत दिखाओ कि मैं ये करती थी या मैं कर रहा हूँ, घमंड मत दिखाओ। मैंने जो भी किया है, मैंने कभी कुछ नहीं, मैं तो बस करती थी कि मेरी किस्मत ऐसी है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझसे अपने मंदिर में साफ़ सफाई कराई, वरना मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ। वरना बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो मंदिरों की और दरगाहों की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाते हैं। कई लोग मंदिर के पास होते होते मंदिर के अंदर नहीं जा पाते। तो ये सब किस लिए होता है? भगवान की इच्छा से होता है। भगवान चाहेंगे उससे बुलाएंगे, भगवान नहीं चाहेंगे तो उससे नहीं बुलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी उपाय करोगे उस पर विश्वास रखना, गाना नहीं है किसी के सामने और टोकना नहीं है, अपने विश्वास को कायम रखना। कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि आपकी जो भी समस्या है वो ठीक हो गई है। और उसके साथ साथ मैं आपसे एक और विश्वास चाहती हूँ कि माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, घंटी का बटन दबाते ही आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। मेरे 2 चैनल हैं, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल और ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल। तो दोनों ही चैनलों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा।